So here's the day 2 in Pachmadi. We are in a Bison Lodge. यहाँ पर हमने जिप्सी की है और जिप्सी के पहले आपको अगर जिप्सी करनी है तो यहाँ पर जो है टूरिस्ट गाइड जिप्सी बुकिंग 2000 रुपये तो यहाँ पर आपको इस टाइम पर बुकिंग मिलेगी। बाद में शायद हो सकता है सीज़न वाइज बढ़ जाए तो उसका पता नहीं, बट एट उस टाइम आपको लेना पड़ेगा। और फिर आपको 1260 रुपये की यहाँ से टिकट कटवानी पड़ेगी, जो कि है जंगल की एंट्री के लिए, फॉर द एंट्री इन द फॉरेस्ट यहाँ से कटवानी पड़ेगी। सो लेट्स सी, अभी जाते हैं, जिप्सी बुकिंग की है अभी, अब वहाँ देखते हैं कैसा। टोटल हमको पड़ा है 3260 रुपये का ना। अब जाते हैं, देखते हैं कैसा क्या रहा है। तो गाइस अगर जिप्सी बुकिंग करने आओ तो कम से कम 6 लोग आओ, क्योंकि यहाँ पर 3 लोगों में तो आपको ज़्यादा पड़ जाएगा शेयरिंग में, और अगर शेयरिंग चाहिए तो फिर सुबह आओ। ये हमारे भैया हैं जिनकी हमने बुकिंग की है जिप्सी, तो ये हमको सारी जगह घुमाएंगे अभी। तो ये हमारी जीप है, ये हमारी दीदी है, और हम राइडिंग पर निकले। किस पर निकले? राइडिंग पर, वो भी 4 व्हीलर से। चलो पचमढ़ी। तो हमारी फर्स्ट लोकेशन जहाँ पर हम गए थे हमारी जिप्सी से वो थी पांडव केव। तो पहले तो ये नज़ारा देखो भाई, इतना प्यारा लग रहा था और कैमरे से ऐसा लग रहा था ड्रोन व्यू। भाई मज़ा ही आ गया था, अलग ही लेवल का। और वह पचमढ़ी के रोड भाई इन्फिनिटिव, मज़े ही मज़े हैं, कह नहीं सकते। तो ये आ गए हम पांडव केव। तो वी आर इन द पांडव केव। यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि जितनी भी केव्स है वो नेचुरली हाथों से बनाई गई है, पूरी नेचुरली कटिंग जो है स्टोन्स वगैरह की सब नेचुरल है। तो लेट्स गो, देखते हैं। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं पांडव केव के अंदर। यह गुफाएं महाभारत के पांडवों से जुड़ी हुई है, जिन्होंने अपना वनवास काफ़ी समय यहीं बिताया था। ये पूरा एरिया शांति और प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर उसकी पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है पांडव केव्स की। और यहाँ पर 5 पांडव रहे थे, इसलिए उसको पचमढ़ी कहा जाता है, ऐसा भी बोला जाता है। और बाकी जो भी है अलग अलग उसमें गुफाएँ हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर नेचुरल जो भी है सीढ़ियाँ बनी हुई है। पहले तो नहीं थी लेकिन अब आ गई है। तो यहाँ के हमने लोकल गाइड से पूछा था कि इसकी पूरी क्या हिस्ट्री है, क्या रही। तो हमने गाइड के साथ हमने जाना पूरी हिस्ट्री, और आपको भी हम पूरी हिस्ट्री बताएंगे। इसमें अलग अलग जो भी है स्ट्रक्चर हैं, उसकी क्या क्या बारीकियाँ हैं, सारी चीज़ आपको बताई जाएगी। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं इस गुफा का रहस्य, क्यों इसका नाम पांडव गुफा पड़ा। गुफा घने जंगल में देखा तो उन्होंने माना कि ये गुफा पांडवों की हो सकती है, परंतु पुरातत्व विभाग ने इसकी 5 साल तक खोजबीन करी तो उन्हें यहाँ पांडवों का कोई लेना देना नहीं मिला। पहले के आदिवासी लोग इन गुफाओं को मणि बोलते थे, जैसे अपन केव्स बोलते हैं, गुफा बोलते हैं, तो वो लोग मणि बोलते थे। तो एक ही पहाड़ में 5 मणि है, इसी कारण इस शहर का नाम पचमढ़ी पड़ा। जो आपकी नेचुरल गुफा है वो जटाशंकर महादेव गुप्त महादेव रीछगढ़ है। ये गुफा जो है बौद्ध कालीन गुफा है। इन गुफा को बौद्ध भिक्षुक लोगों ने बनवाया था और वो लोग यहाँ साधना करने और ध्यान करने आते थे। इन गुफाओं को जिन्होंने बनवाया था उनका नाम था भगवती उत्तीर्ण। ऐसा भी कहा जाता है कि ये गुफा 4वीं और 5वीं शताब्दी की हो सकती है। 1 नंबर गुफा नीचे क्लोज है, 2 नंबर गुफा ओपन है, 3 नंबर गुफा ओपन है। 3 नंबर गुफा में गवर्नमेंट ने 2 पिलर नए बनवाए हैं और 3 नंबर गुफा की ओर एक छोटी सी बौद्ध स्तूपि बनी हुई है। इसके बाद 4 नंबर गुफा सबसे बड़ी गुफा है, उसमें 1 हाल है, 2 कमरे हैं और एक धर्मगुरु का आसन है। आजू बाजू में डिजाइन बने हुए हैं, नीचे तरफ भगवान की मूर्ति बनी हुई है छोटी छोटी। और इस गुफा में 4 नंबर गुफा में आवाज देने पर आवाज गूंजता है और इको होता है। 5 नंबर गुफा सबसे छोटा गुफा है। फिर इसके बाद ऊपर जाएंगे तो उधर आपको एक स्तूप मिलेगा और वहाँ बिछी हुई ईंटें पड़ी हैं और ऐसा कहा जाता है कि वो ईंटें भी 4वीं 5वीं शताब्दी की हो सकती हैं। आदिवासी लोगों ने 5 गुफा देखा तो उन्होंने पांडव का नाम ले दिया। वो कहीं अगर 3 गुफा देखते हैं तो राम लक्ष्मण सीता की बोल सकते थे, वो कहीं 2 गुफा देखते हैं तो राधे श्याम की बोल सकते थे। सर ये पूरा का पूरा पहाड़ सतपुड़ा का पहाड़ कहलाता है और इसे बोलते हैं सैंडस्टोन का पहाड़ बोलते हैं। सैंडस्टोन जो है कि अपने भीतर बरसात में पानी रखता है और उन्हें धीरे धीरे छोड़ता है। इसी कारण यहाँ के झरने 12 महीने तक बहते रहते हैं। सर पचमढ़ी में खेती बाड़ी कुछ नहीं होता, लोगों का अधिकांश जीविका का साधन पर्यटन है और कुछ लोग सर्विस वाले हैं, जैसे आर्मी ट्रेनिंग, पीटी ट्रेनिंग, मारी ट्रेनिंग, भारतीय सेना की यहाँ सारे ट्रेनिंग सेंटर हैं। और सर यहाँ खेती बाड़ी कुछ नहीं होता, यहाँ होता है शहद, शिलाजीत और रामबुहारी। और सर यहाँ पे सब कुछ, सर यहाँ बहुत ज़्यादा महंगाई है। महंगाई का रीज़न ये है कि यहाँ सब कुछ बाहर से आता है, आपका किराना बाहर से आता है, सब्जी बाहर से आता है, मेडिसिन बाहर से आता है। और सर आपको यहाँ पे आपको गधा नहीं दिखेगा और यहाँ भिखारी नहीं दिखेगा, तो आपको यहाँ दिखेगा तो लाल मुंह का बंदर। कुछ पहाड़ों में जानकारी भी है।
सर अभी यहाँ कौन कोहरे की वजह से, क्योंकि यहाँ पे आप बताओ यहाँ पे पहाड़ इस पर दिखता है, लेकिन यहाँ कोहरे की वजह से यहाँ पर नहीं दिखता है। और फिर यहाँ से धूपगढ़ का पहाड़ दिखता है जिसकी ऊंचाई 4429 फीट है, वो एमपी का सबसे हाईएस्ट है, वहाँ सनराइज एवं सनसेट होता है। फिर सेकंड नंबर का पहाड़ दिखता है टीचर्स फॉल, वो एक वाटरफॉल है, वहाँ आपका लिटिल साबुनगढ़ शूटिंग हुआ था जिसमें टीवी में एक लड़की नहाती दिखती है फुटेज में। फिर इसका थर्ड नंबर पहाड़ दिखता है रीचगढ़ एनिमल कैप्स, वहाँ अशोका फिल्म का शूटिंग हुआ था करीना कपूर शाहरुख खान। फिर टावर के पीछे जो पहाड़ दिखता है वो पचमढ़ी का मेन वाटरफॉल पीपल दिखता है। और ये पूरे पूरे पहाड़ को सतपुड़ा के जंगल बोलते हैं। जो आर्मी के चर्च के पीछे का जो पहाड़ है वो दिखता है जटाशंकर टेम्पल का पहाड़। और यहाँ से आप ऊपर जाओगे तो आपको चौड़ागढ़ के मंदिर का पहाड़ दिखेगा। उस मंदिर में जाने के लिए 1365 सीढ़ियाँ हैं, आने आने में 4-5 रखते हैं। और पूरा त्रिशूल वाला मंदिर है और भगवान शिव का मंदिर है और मान्यता वाला मंदिर है। इतनी जानकारी थी। और थोड़ी बहुत जानकारी नीचे लिखी हुई तो उसको पढ़ लेना आप। इतनी जानकारी के लिए गाइड सर बोलिए ले लेता हूँ वहाँ से। पूरी इन्फॉर्मेशन आपने सुनी। और ये जो स्तूप टाइप स्ट्रक्चर है, यहाँ पर बुद्धि आर्किटेक्चर का भी इम्पैक्ट दिखाई देता है। जैसे ये जो स्तूप टाइप स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये ध्यान और तपस्या के लिए बनाया गया था। तो यहाँ पर आवाज़ इको भी होती है। हाँ देखे मैंने ये। मैं आवाज मारता हूँ आप सुनना। हाँ जय श्री राम। द वॉइस इज इकोइंग। तो दोस्तों, ये था पांडव केव्स का ऊपर से एक शानदार नज़ारा, प्रकृति का एक अनोखा संगम और इतिहास का एक जीवन प्रमाण। यह जगह सच में सुकून देती है। उम्मीद है आपको ये छोटा सा सफ़र पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई लोकेशन के साथ। और अगली लोकेशन रहेगी हमारी रीचगढ़, जो कि बहुत ही प्यारी गुफा है। वहाँ पर भी आपको देखकर मज़ा आएगा। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। थैंक यू।